मेरा नाम तारिक हुसैन है। दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के मैं एक मेंबर हूँ। कल एक बेकरी से विवाद हो गया है। इस एरिया में, गोरेगांव एरिया में एक बेकरी, इनलीगल बेकरी खुली है। उस इनलीगल बेकरी खुलने की वजह से हमारे कुछ मेंबर वहाँ पे पूछताछ के लिए गए थे। वहाँ विवाद हो गया। विवाद इस तरह से हो गया कि इनमें झगड़ा हो गया और वो झगड़ा पुलिस चौकी में गया है। लेकिन पुलिस चौकी जो गोरेगांव का हमारा लगता है, सीनियर साहब एक पक्ष का बात सुने थे। आज हम और जाहिद भाई वहाँ पे गए, अपनी पक्ष में हमने रखा कि एक बेकरी इनलीगल खुल जाने से और सस्ता और गंदा और ख़राब माल बेचने से 1000 बेकरी वालों के परिवार के ऊपर असर पड़ता है। तो हम इस एरिया में बिल्कुल इनलीगल बेकरी खुलने नहीं देंगे, किसी भी कीमत में, कहीं भी जाना पड़े। क्या बोलते हो भाई? बंद होनी है, बंद। तो इनलीगल बेकरी, हम किसी के रोजी रोटी पे हमको हमला नहीं करना है, ना हम चाहते हैं किसी के रोजी रोटी पे करने के लिए। लेकिन हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बेकरी वालों के ऊपर अगर कोई गलत करेगा तो ये बर्दाश्त से बाहर है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या प्रेसिडेंट नासिर अंसारी जो हमारे दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको गलत तरह से लोगों में भड़काया गया, यानी गलत तरह से लोगों में उकसाया गया। गलत तरीके से दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नासिर अंसारी को उसमें पुलिस चौकी में बताया गया। जबकि हम और जाहिद भाई गए वहाँ, अपना पक्ष रखा, सीनियर के सामने पूरी बात हुई। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से हमारे पक्ष को स्वीकारा कि हकीकत यही है कि भाई ये गलत काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग आपके साथ में, पुलिस हमारे साथ में है। आपको बेकरी वालों किसी तरह से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। आप पाव का धंधा कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है और दूसरे को भी अधिकार है। लेकिन हमारे एरिया में अगर इनलीगल बेकरी खुलती है तो हम लोग किसी भी तरह से अपने एरिया में इनलीगल बेकरी नहीं खुलेगी। हम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की बातचीत हुई, एक पक्ष की बात सुनी गई थी कल तक और दूसरे पक्ष की हमारी बात सुनी नहीं गई थी। आज हम लोग जो है पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब से मिले तो उन्होंने हमारे पक्ष की बात सुनी और बहुत शांति से सुनी और उन्होंने बात को समझा कि किस तरह से ये झगड़ा हो गया, किस तरह से ये मामला हुआ। हमारे कुछ लोग गए थे, कुछ लोगों ने माल छोड़ दिया था, तो वो उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए वहाँ गए थे और इस बीच में वो कुछ झगड़ा हो गया वहाँ। तो चलिए, वो तो हम झगड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन जो इलीगल बेकरी है और जिन लोगों के यहाँ से वर्दिये पाव फेरी वालों की या सेल्समैन की कटी हैं, तो हमने उनसे ये कहा कि वो डायरेक्ट ग्राहक के ऊपर माल डाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप डालिए, कोई झगड़ा करता है, कोई दंगा करता है तो उसकी कंप्लेन मेरे पास करिए। तो हमारे जितने बेकरी वाले हैं जिनके पास से भी किसी की माल जाता है उस बेकरी के अंदर या कुछ और बात होती है, वो जाके अपने किसी भी ग्राहक के ऊपर डायरेक्ट माल दे सकते हैं। कोई किसी पे पाबंदी नहीं है। कोई झगड़ा करता है उसकी कंप्लेन हम लोग करेंगे। ये बात हमारी पुलिस से हुई है। तो उन्होंने कहा हम इसमें आपका सहयोग करेंगे और कोई तकलीफ की बात नहीं। 24 रुपया का 12 पाव की लादी का भाव है। 24 रुपया का 12 पाव की लादी का भाव है, जो कि नेट 400 ग्राम तैयार। जो हमारे सेल्समैन है जिससे इनका विवाद हुआ, जो नई बेकरी खोल के इनलीगल परेशान कर रहे हैं, वो 35 रुपया में बेचते हैं। इसलिए सारे कंज्यूमर से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि 24 रुपया, ऊपर से उनका जो भी सर्विस चार्ज है 2 रुपया आप सर्विस चार्ज दे सकते हैं। इससे ज़्यादा 2 रुपया से ज़्यादा सर्विस चार्ज नहीं देवे। ये हमारा कंज्यूमर से भी, ओड़ा पाव की गाड़ी से, होटल वालों से, जितने भी पाव के धंधा वालों, उनसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 रुपया सर्विस चार्ज, 24 रुपया का रेट, 400 ग्राम नेट तैयार। सर आप क्या कहना चाहोगे? ये जो कुछ लोग हैं हमारे बेकरी में, जो सेल्समैन लोग हैं, ये पाव की काला बाजारी करते हैं। ये लोग इनलीगल बेकरी खोल करके और बेकरी से पाव सस्ता लेकर के काला बाजारी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं कि हमारे ग्राहकों में कोई पाव नहीं देने जाएगा, अगर पाव देने जाएगा तो हम उसको मारेंगे। जबकि हमें संविधान अधिकार देता है कि हम अपना धंधा कर सकते हैं। अगर फेरी वाला अपना धंधा कर सकता है तो हम बेकरी वाले भी अपना धंधा कर सकते हैं। और अगर बेकरी एसोसिएशन ने 24 रुपये पाव का रेट रखा है, 12 पाव का 400 ग्राम,
तो उसका डिलीवरी चार्ज 2 रुपये लगा करके 26 रुपये होना चाहिए, जबकि ये 32, 35, 40 रुपये में पाव बेच के काला बाजारी करते हैं। आप सर इस बारे में क्या, आज के जो मेट्रो हुआ इसके बारे में? नहीं, यही कहना चाहेंगे, हम एसोसिएशन के साथ है। जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और जो इलीगल बेकरी जहाँ पर भी खुलती हैं हम उसके खिलाफ़ हैं और खिलाफ़ ही रहेंगे। थैंक यू सर। 2 दिन पहले हमारे कुछ बेकरी वाले, जो एक इलीगल बेकरी खुली है यहाँ पे गोरेगांव में, उसी के मसले को लेके उनके फेरी वाले वहाँ पे गए थे। वो उनको देखने के लिए वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ पे कुछ उन्होंने, सामने वालों ने बदतमीजी की, हाथापाई की, तो हमारे लोगों के, इन लोगों की भी कुछ हाथापाई हुई है। तो उस दोनों तरफ से केस बना है, लेकिन वो इलीगल बेकरी है जो समाज को पूरा गंदा करती है। जो ये इमरान है, ये हर जगह बेकरी खोलता है, 4-5 फेरी वालों को साथ मिला के बेकरी खोलता है, उनसे पैसे लेता है और उनको बेकरी खोल के वो समाज को, एरिया को गंदा करना चाहता है। इसने 2-3 बेकरी पहले खोली, बंद कर, तो रुकाना चाहते हैं कि तू हमारे साथ जुड़ के काम करे, लेकिन वो जुड़ के नहीं, वो समाज को गंदा करना चाहता है और लोगों को बहकाता है। आज जो पुलिस ने हमारा फेवर किया है। हमने, हमारी टीम जो गई थी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के, उन्होंने जाके उनसे बात की, तो सीनियर साहब ने हमारे से टीम से बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आप अगर ये बेकरी खोल रहे हैं तो आप इनके ग्राहकों तक जा सकते हो, इनका, आपका भी अधिकार है, अगर इनको बेकरी खोलने का अधिकार है तो हमने उनसे बात की है कि हम भी उनके ग्राहकों तक जाएंगे अगर वो हमारे एरिया में गंदा करेंगे एरिया को। तो आपका सोच तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेट पब्लिक पर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा, ज्यादा रेट पर बेचेगा तो आम पब्लिक नहीं, कैसा होता है कि हम लोगों ने एक होलसेल रेट रखा है जो 24 रुपए का होलसेल रेट है। ये लोग क्या करते हैं कि 24 रुपए का रेट लेते नहीं हैं और पाव छोटा बनाते हैं। हमने पाव का वेट सही कर दिया ताकि कम कंज्यूमर को अच्छा वेट मिले, अच्छा वजन मिले। ये लोग वजन को चोरी करते हैं, रेट की चोरी करते हैं और खराब पाव बनाते हैं। जो बेकरी इन्होंने खोली है उसका कोई लाइसेंस नहीं है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इनकी चेकिंग की जाए, इनके लाइसेंस हैं क्या नहीं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी बेकरी जुड़ी हुई है उनके लाइसेंस हम देखते हैं। और इनको भी हमने कहा था कि अपनी लीगलिटी दिखाइए हमको, तो इन्होंने किसी तरह का कोई वो नहीं मानता। ये चाहते हैं कि बस एसोसिएशन का काम खराब हो, बेकरी वालों का पेट खराब हो और उनको नुकसान हो। अंदर 100 से ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं आपके समर्थन में, और कुछ अच्छा काम करे था तो आपके समर्थन में 100 से ज्यादा लोग खड़े हैं। हमारे साथ 400-500 बेकरी जुड़ी हुई हैं, साथ में हमारे साथ हैं जो, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है। लेकिन कुछ गंदे लोग भी होते हैं समाज में जो इस समाज को गंदा पानी में मछली एक खराब मछली के खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने चारकोप में एक बेकरी खोली, वहाँ का एरिया पूरा गंदा किया। उससे पहले मालोनी में खोली थी। अब इन्होंने हमारे गोरेगांव को टारगेट किया है, तो इनका टारगेट इंशाल्लाह हम पूरा नहीं होने देंगे और इनको किसी भी तरह से हम जायज़ तरीके से लड़ेंगे इनसे, चाहे कहीं भी जाना पड़े हमको।